हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग ट्रेडिवेल्थ। और ट्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने दो स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। उसमें से पहला स्टॉक है भारती एयरटेल लिमिटेड। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन ये है कि ये स्टॉक एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है। और अगर इस फेज से हमें एक डिसेंट ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ना सिर्फ आपको इंट्राडे में एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप चाहें तो इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आने वाले समय पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको इस चार्ट को एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेंज है और प्राइस फिलहाल अपनी रेंज के टॉप मोस्ट पॉइंट के पास ही क्लोज हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए, कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल रहने वाला है। अगर प्राइस की ओपनिंग फ्लैट रहती है तो हम 30 मिनट्स का वेट करेंगे यहाँ पर। अगर 30 मिनट की एक डिसेंट बुलिश कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद होती है तो हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा 1 घंटे का आप टाइम जरूर दीजिए। प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर 1 घंटे के लिए सस्टेन करता है तो आप यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अपनी पोजीशंस जो है आप उसको कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। और अगर हम चार्ट पर देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसका जो इनिशियल टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 825 रुपीज के आसपास का होगा। और अगर इसको भी ये प्राइस आने वाले समय पर कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो आपको और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। देन अगेन मैं यहाँ पर अगर मैं इंट्राडे के टारगेट्स के हिसाब से बात करूं तो इंट्राडे के टारगेट्स के हिसाब से मैं स्टॉक में कम से कम अगर मैं चार्ट भी देख रहा हूं तो देखिए, चार्ट भी मुझे वैसे रिकमेंड यही कर रहा है कि हमें काफी अच्छे टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट समवेयर अराउंड मैं 15 से 16 रुपए का ऊपर की डायरेक्शन में टारगेट्स भी टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है शायद आपको एक ही दिन के अंदर भी इसमें सभी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। देन इसके बाद जो मैंने सेकंड स्टॉक सेलेक्ट किया है ये है बजाज ऑटो लिमिटेड। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन है ट्रेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक राइजिंग चैनल जो है मैंने बनाया हुआ है। और इस चैनल फॉर्मेशन के बाद अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 8th ऑफ मई 2015 से लेकर के अगर हम अभी देखें 19 मई तक की हम ओवरऑल मूवमेंट को देखें तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर 4515 रुपीज की जो सपोर्ट है उसको बहुत बार टेस्ट किया है। और आज अगर आप देखेंगे तो वहीं इसी सपोर्ट के आसपास ये प्राइस क्लोजिंग बेसिस पर बंद हुआ है। तो कल के लिए भी देखिए ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल रहेगा। अगर मार्केट में बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हम एक बेरिश कैंडल के बनने का वेट करेंगे और उसके बाद हम सेलिंग की डायरेक्शन के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जहां पर आपको इंट्राडे में सबसे पहले 4434 रुपीज के टारगेट आपको यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस रहेंगी। बट अगर समहाउ प्राइस की ओपनिंग इस लेवल यानी कि ये जो हमारे पास स्विंग है दैट इज अराउंड 4530, तो 4530 रुपीज के अंदर अंदर अगर प्राइस की ओपनिंग होती है और उसके बाद अगर प्राइस एक बियरिश कैंडल यहाँ पर बनाती है 30 मिनट्स की तो डेफिनेटली हम इसी पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस रख के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर बहुत ही बड़ा प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि वहां पर आप आराम से वेट कीजिए, प्राइस एक्शन को देखिए एंड देन उसके बाद ट्रेड कीजिए। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में यूज किया गया लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लेके जाइए, इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी ट्रेडिंग में सुधार ला सकें और टेक्निकल एनालिसिस सही तरीके से सीख सकें। थैंक यू, बाय बाय।